नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्या दौरे और यात्राएं चुनाव के वक्त लोगों का मानस बदलने में सहायक होते हैं? यदि अतीत के पन्नों को खंगाल कर निकाला जाए तो जवाब होगा हां, दौरे और यात्राएं लोगों का मानस बदलती हैं। भाजपा इस मामले में कुछ ज्यादा ही आक्रामक तरीके से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और संगठन के स्तर पर दो चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो बीते कई सालों से देश की राजनीति में कमाल कर रहे हैं। इन दिनों दोनों का चेहरा एमपी में लगातार नुमाया हो रहा है। हर दौरे में एक न एक ऐसा लक्ष्य जो चुनाव के दौरान वोटर को साध सके। पहले बात भाजपा के ही कर लेते हैं, वो इसलिए भी कि कई एमपी में लंबे वक्त से उनकी सरकार है। भाजपा ने अलग अलग लक्ष्य के लिए अलग अलग चेहरे तैयार कर रखे। जहां बहुसंख्य भीड़ को अपील करना हो वहां प्रधानमंत्री मोदी, जहां संगठन को गढ़ना हो वहां अमित शाह, विकास और युवाओं महिलाओं के मुद्दों से कनेक्ट करना हो तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हार्ड हिटिंग लाइन वाले काडर को एड्रेस करना हो तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और बाकी सभी नेताओं को भी अलग अलग मोर्चे पर पार्टी ने लगा रखा है। दूसरी तरफ यदि बात कांग्रेस की करें तो वहां वन मैन शो ही चल रहा है। संगठन के स्तर पर सब कुछ प्लान और क्रियान्वयन का जिम्मा कमलनाथ के पास ही है। यह और बात है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी एमपी के उन इलाकों में आएगी जहां आदिवासी वोटर ज्यादा है। इसका भी गणित है। एमपी में भील और गोंड दो जनजाति ऐसी हैं जो बहुतायत में है। गोंड जिन इलाकों में निवास करते हैं वहां कांग्रेस का जनाधार ठीक ठाक है। तो आज बात करेंगे इन यात्राओं और उनके पीछे छिपे राजनीतिक निहितार्थ की, इसकी भी कि महाकाल कैसे दोनों सियासी दलों के केंद्र में है, जनजाति वोटर्स की भी, जिस पर कब्जे के लिए दोनों ही प्रमुख दलों के अंदर बेचैनी चरम पर है। साथ ही उस पर भी कि रविवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो मेडिकल की पढ़ाई के सिलेबस को हिंदी में करवा गए, क्या उससे भी किसी वोट बैंक को एड्रेस किया गया होगा? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कहा जाता है कि राजनीति में जो दिख रहा है वो उतना सीधा और सपाट होता नहीं है जितना दिख रहा होता है। उसका मर्म समझना हो तो उसे सियासी समझ के बहुत मोटे फ्रेम के चश्मे से देखना पड़ता है। बीते एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से ज्यादा बार एमपी की जनता से फिजिकल या वर्चुअल मुखातिब हो चुके हैं। एजेंडा आप देखिए तो ज्यादातर बार फोकस रहा है ग्रामीण इलाकों के अलग अलग योजनाओं के हितग्राही। जनजाति समाज जो एमपी की तकरीबन 100 विधानसभा सीटों में निर्णायक भूमिका अदा करता है। रविवार को भी जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का सिलेबस जारी कर रहे थे, तब भी केंद्र में वही वोटर थे। जाहिर है कि अंग्रेजी पढ़ने में असुविधा वाला व्यक्ति या परिवार वही है जो गाँव में रहता। इस मौके पर जो अंदाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का था वो भी स्पष्ट बता रहा था कि वे संवाद किस वर्ग से कर रहे हैं। बहरहाल मूल विषय पर लौटते हैं कि इन दौरों और यात्राओं से क्या उसी तरह के अपेक्षित परिणाम मिलेंगे जिसकी प्रत्याशा राजनीतिक दल लगाकर चल रहे हैं। पहले सुनिए भाजपा का तर्क। संगठन को भी मजबूती और सरकार को भी मजबूती। अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश में विकास की झड़ी लगाए हुए हैं। अगर हम पिछले 6 माह में देखें तो 6 उपलब्धियां मध्य प्रदेश को उन्होंने दी। प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये विकास को और जनता की सेवा को प्राथमिकता देते हैं और कार्यकर्ता को इसमें जुटना चाहिए। उधर लंबे वक्त से कांग्रेस की सियासत को जो करीब से देखते हैं वे जानते हैं कि कांग्रेस आक्रामक प्रचार के बजाय एक तरह से छींका टूटने की आस में ज्यादा रहती है। वो रैली, सभाएं और आक्रामक प्रचार में तभी जुटती है जब चुनाव करीब आते हैं। इस बार जरूर कांग्रेस के नायक राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। गौरतलब है कि इनकी यात्रा को भी उन्हीं इलाकों से गुजारा जाएगा जहां जनजाति वोटर ज्यादा हैं। चूंकि बीते दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य महाकाल लोक का लोकार्पण किया है, लिहाजा काउंटर करने के लिए राहुल को भी महाकाल दर्शन के लिए कांग्रेस लेकर जाएगी ही। कांग्रेस जाहिर भी ऐसा कर रही है कि भाजपा के बड़े नेताओं के दौरों से
उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी और अमित शाह के जमीन खिसकती जा रही है। आओ जमीन यथार्थ बनाने के रखने के लिए दौरे कर रहे हैं, पर अब इस देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ गई है कि ये कभी जनता के हित में कोई काम करने वाले हैं। ये अमित शाह और मोदी दोनों एक दूसरे के अपने ही काम करने में लगे हुए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पर अब देश के मतदाता उनके कहने में आने वाले नहीं, उनके चक्कर में आने वाले नहीं। हालांकि सूबे में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन ये तय है कि आने वाला दौर यात्राओं का ही होगा। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इस वक्त तक तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी नर्मदा सेवा यात्रा लेकर निकल भी चुके थे। बढ़ती यात्राएं और दौरे वोटर के मन में किस पार्टी के प्रति प्रेम का पल्लवन करेंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है रजनीश अग्रवाल, ये प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत रजनीश अग्रवाल जी का। दूसरे मेहमान है अवनीश बुंदेला, ये कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। अवनीश जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है वरिष्ठ पत्रकार, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ शर्मा जी हैं, उनके तरफ भी चलेंगे हम। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं रजनीश अग्रवाल जी से। रजनीश जी, ये जो लगातार दौरे हो रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के ज्यादा दौरे हो रहे हैं, खासतौर पर एक क्षेपक में लगा देता हूं जो ग्वालियर में उन्होंने कहा कि पिछले बार की गलती मत करिएगा, मोदी जी का चेहरा याद रखिएगा। थोड़ा विस्तार से देखिए, दौरे भी हो रहे हैं, दौरे पहले भी हुए हैं, दौरे लगातार भी हुए हैं। कार्यक्रम के अगर तारीखों को आप गोला लगाना कैलेंडर में शुरू करेंगे भाजपा के, तो गोले ही गोला लगे मिलेंगे तारीखों पर। तो कार्यक्रम भी खूब हो रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और सत्तारूढ़ पार्टी होने के बाद भी जनता के बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यकर्ता एक्टिव हैं, नहीं तो एक डेढ़ दशक में इनपुट भी तो नहीं है कहीं के, एक डेढ़ दशक में नहीं तो संगठन कोलैप्स हो जाया करते हैं प्रवीण जी। लेकिन संगठन विस्तार पा रहा है, मजबूती पा रहा है, नई टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। नेतृत्व कार्यकर्ता के साथ है, जनता के बीच है, और ये हमारी खूबसूरती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी तो कभी कांग्रेस में कितने दौरों में जाती हैं पता नहीं, तक उनका नाम नया अध्यक्ष चुनाव हो रहा है भाई। प्रवीण जी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, स्वास्थ्य नहीं है ठीक, बात अलग है। राहुल गांधी जी भी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में कभी आए, नजर आए, दिखे आपको? ठीक है, बहुत श्रीमान कमलनाथ जी से भाई दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं, आएंगे, वक्त बहुत है हमारे पास। अवनीश बुंदेला हमारे साथ हैं। अवनीश जी, जो बात है ये, इससे तो सहमति आपकी भी होगी, सब लोगों की है कि इनके पास संगठन मजबूत, इनके पास इनका एक जो RSS जिसे ये नहीं स्वीकारते कि उनका राजनीतिक संगठन है, लेकिन वो भी काम कर रहा बिल्कुल गांव ग्रास रूट लेवल तक। उसके बावजूद इनके बड़े बड़े नेताओं की रैली है, उस तुलना में जो वैक्यूम है वो ज्यादा आपकी तरफ दिखता है। जी, मैं निवेदन करूंगा, ये जो इवेंट करते हैं, अच्छा, ये इवेंट वाली पार्टी है। आप मुझे बताएं, जैसे आज का विषय बड़ा अच्छा है, आपने कहा यात्राओं से या जो दौरों से। देखिए, इनके जो दौरे होते हैं पूरे कहते ना एक इवेंट का रूप लेते हैं। और सब, मैं तो ये कहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो दबाव है, बार बार अमित शाह जी, मोदी जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, मुझे लगता है वो दबाव शिवराज जी पर है। अब क्या दबाव है सिंधिया जी का? हमने देखिए पैकेज में लिखा के छीका टूटने की आस में ही रहते हो आप, तो अपना बताओ। देखिए सर, हम छीका टूटने की आस में नहीं, अगर मैं इससे इतर बात करूं तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि आज पूरे लोकतांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए हैं। भाजपा कितनी ही बातें कर ले, अगर आपके यहाँ लोकतंत्र है तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्सटेंशन क्यों मिलता है? आप चुनाव करा के बताइए। और जो गैर गांधी का जो रट लगा रहे, वो भी आज इनकी थोड़ा सा विषयांतर हो गया। सब तीसरे मेहमान को इन कर लेते। सुरेश शर्मा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, कई सारी सरकारें गिरते बिनते उठते देख चुके हैं वो अपने पूरी कैरियर के दौरान। शर्मा साहब, ये जो आज विषय है आज हमारी आज की इस डिबेट का, आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि आपको उस तरह से आक्रामकता कांग्रेस में दिखती नहीं, तो ये क्या उसका कैरेक्टर ही है कि वो उम्मीद करके चलती है कि भाई बाय डिफॉल्ट हम आगे आ गए तो आ गए, या फिर ये वोटर के मानस में कुछ इंपैक्ट डालता होगा? देखिए, कमलनाथ जी की राजनीति करने का अपना तरीका है। वो एक ऐसा बिंदु उठाते हैं और जब तक उस बिंदु को ठंडा करते हैं तब तक दूसरा बिंदु को तैयार कर लेते हैं। बस देखने वाली बात यह है कि जनता किसान कर्ज माफी के नारे के बाद से उन पर विश्वास कितना कर पाती है। और दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये PR का युग है, और इस PR के युग में जो अपनी बात नीचे जाने की कैपेसिटी रखता है
वो सरकार बनाने की ओर चला जाता है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, शिवराज जी और ये बाकी लोग जो हैं, चाहे कांग्रेस इन्हें इवेंट कहे, लेकिन किसी भी आयोजन के बाद जनता के पास अपनी बात पहुंचाने की क्षमता इन लोगों में है। और यहां तक आप भी जानते हैं, बाकी मुझे मतलब विश्वास है कि हमारे बाकी मित्र भी इस बात पर भरोसा करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी इस समय देश भर में सर्वाधिक लोकप्रिय और वोट लेने की सबसे बड़ी मशीन है। तो इसलिए उनके प्रति जो आकर्षण है और जो घटनाक्रम अभी हुए हैं मध्य प्रदेश में, उन घटनाक्रमों से हम ये अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि 15 महीने की सरकार को गिराने जैसे लांछन के बावजूद भाजपा वापसी करेगी, तो वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज जी और इनके सबके संयुक्त प्रयास से करेगी। ये बहुत गंभीरता से लेने वाला विषय है, क्योंकि जनता के दिमाग में दोनों बातें हैं कि आप निर्वाचित सरकार नहीं है, बाद की सरकार है, ये दिमाग में जनता को है। अब कांग्रेस इसको भुना सकती है या बीजेपी इसको मिटा सकती है मस्तिष्क में लिखे हुए रंजीत जी को ये बड़ा निर्भर करेगा। रंजीत जी को इनका लेते हैं। रंजीत जी जो बात कर रहे हैं शर्मा साहब, मैं उनसे आंशिक इत्तेफाक रखता हूं कुछ एक चीजों से। दूसरी बात यह है कि ये जो फ्रिक्वेंट दौरे हो रहे हैं लगातार बड़े नेताओं के, उससे मैसेज भी तो जाता है कि भाई मतलब इतना फोकस एमपी में क्यों? इन्होंने एक अलग एक गुणार्थ उसका निकाल लिया अवनीश जी ने, मैं वैसा गुणार्थ नहीं निकालना चाहूंगा, लेकिन समझना जरूर चाहूंगा दर्शकों के लिहाज से भी कि इतना फ्रिक्वेंट दौरा क्यों। देखिए 150 सीटें जिन पर हम कभी जीते नहीं या जो हमें बहुत कसमकस से लड़ना पड़ती हैं, उन 150 सीटों पर सभी देश के केंद्रीय मंत्री वहां जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मात्र सीट एक है, छिंदवाड़ा, वहां भी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में बाकी सीटें नहीं है, इसलिए आपको दौरे नजर नहीं आते, बाकी राज्यों में होते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी लगातार प्रवास करते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते दिल्ली मुकाम करके नहीं बैठ जाते। ये हमारी खूबसूरती है। संतोष जी, शिवप्रकाश जी, मुरली जी, तमाम हमारे नेता हैं, आते हैं जाते हैं। और हमें भी जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी जो बने हुए हैं उनको भी दौरों की, अब तो हमने डिजिटल प्रवास की मॉनिटरिंग करने का सिस्टम भी यहां कर दिया। तो ये हमारी खूबसूरती, क्योंकि हम कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल हैं, हम वंश के आधार पर चलने वाले नहीं है, बेटा के आगे बेटा, बेटा के आगे बेटा। और एक बात और जल्दी, लोकतंत्र में, संविधान के राज में निर्वाचित सरकार ही चलती और वर्तमान की सरकार भी निर्वाचित है, जनता से चुनी हुई है। ठीक है अवनीश जी, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, वंशवाद पे नहीं चलते हैं। देखिए वंशवाद की तो भाजपा बात ना करे। अगर हम ये लिस्ट निकालेंगे ना तो प्रवीण जी वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उस पर बात करना बेकार है। बाकी ये जो कहते हैं ना भैया, बीच बीच में कर दिया करो, चलो कर देते हैं, चलो कर देते हैं। अमित शाह का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा, अब कितने बेटे हैं बताओ, कैलाश का बेटा। तो वही मैं कह रहा हूं, मैं वो बात करना नहीं चाहता था। बताइए, मैं बात ही कहता हूँ प्रवीण जी, मेरा बस एक बात है कि एजेंडा बता दो ना भैया अपना। आप मुझे बताएं, क्या अब सरकारों का काम, जो प्रधानमंत्री हो गया अमित शाह, क्या इनका काम सिर्फ चुनाव प्रचार रह गया कि हिमाचल, मध्य प्रदेश या गुजरात में चुनाव आप रैलियां करने लगे? साहब आप 27 साल से गुजरात में काबिज हो, आप 18 पॉलिटिकल पार्टी हैं। मैं मेरी बात है सर, 18 साल से आप मध्य प्रदेश में काबिज हो, फिर भी अगर आज आपको कहने की आवश्यकता है कि हम ये कर देंगे, तो भाई 18 साल से आप क्या कर रहे थे? आज भी अगर आप बात करें, जिन आदिवासियों की आप बात कर रहे हो, सबसे नंबर 1 है प्रदेश आदिवासियों के साथ अत्याचार, उनके साथ बलात्कार में। अरे सुनिए जनजातियों के साथ में अपराध घटता है। रंजीत भाई नंबर पर तेलंगाना है, महिलाओं पर अत्याचार केरल है, ये प्रदेश नंबर 1 है। और आप मुझे बताएं, आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री क्या बाकी रह जाता है जो आप गुजरात में जाके कहते हैं? गप्पे नहीं मारो भैया, हम गप्पे नहीं मार रहे भैया। राजस्थान बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है, बेरोजगारी में क्षेत्र को आप खत्म कर चुके हो। कोई गप्पे नहीं मार रहा भैया, तमाम दर्शकों से रोकूंगा, प्लीज रोकूंगा। तीसरे मेहमान का रुख करते हैं, हम शर्मा साहब की तरफ जाएंगे। शर्मा साहब, एक जो मूल मुद्दा है वो आप भी बहुत लंबे वक्त से महसूस कर रहे हैं, आपका बहुत ट्राइबल के इलाकों में दौरा हुआ भी है। अभी आपको लगता है कि अभी भी एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए ट्राइबल, या फिर सब सेटल डाउन हो गया? आप देखें जितने भी प्रोग्राम बड़े नेताओं के हम देख रहे हैं, अभी भी जो मोदी जी का जो प्रस्तावित है, और बहुत जल्दी धनतेरस के दिन जो है, उसमें भी फोकस उन्हीं इलाकों पर है। शर्मा साहब, आदिवासी मामले को लेकर के लंबे समय से बीजेपी केंद्रित है, चाहे वो टाटा भील के जन्मदिन से लगा करके और रानी कमलावती तक यदि हम पहुंचते हैं, तो ये सारी चीजों से स्पष्ट है कि अमित शाह जी आए थे। कैसे भी करके बीजेपी अपनी पुरानी जो स्थिति थी 2018 से पहले वाली, उसको पाना चाहती है। और मुझे लगता है उसमें काफी बड़ी सेंध हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो आपने भी उल्लेख किया, मैं भी उसका उल्लेख करूंगा कि आदिवासी क्षेत्रों में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है,
उस सारे खेल को रोकने के लिए ही सही आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी पैठ है और उसका लाभ जो है मिलेगा। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो जयेश का खेल था या जयेश का जो एक ओरा था वो पिछले जो चुनाव में था वो लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि हीरालाल अलावा मिनिस्टर नहीं बन पाए थे कमलनाथ जी की सरकार में और अपने आदिवासियों को वो ऐसा कुछ उल्लेखनीय नहीं दिला पाए थे जिसके कारण उनकी छवि को कंटिन्यू किया जा सके। इसलिए आने वाले समय में एक बड़ा गैप जो कांग्रेस ने प्राप्त कर लिया था वो वापस गैप में बनने जा रहा है, जो हमको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार रजनीश जी का रुख करते हैं। रजनीश जी, इसी विषय के इर्द गिर्द हम अगर रहे तो राहुल गांधी जी की जो प्रस्तावित यात्रा है और एमपी में जिन जिन जगह वो एंटर करेंगे वो अमूमन उनमें से ज्यादातर जिले ऐसे हैं जो ट्राइबल बाहुल्य हैं, यानी इनके फोकस में है। और ये हो सकता है कि वहां ले जाने के पीछे मंतव्य क्या होगा, मैं उनकी यात्रा का संयोजक नहीं हूं, लेकिन ये हिस्सा छोड़ दिया महाकौशल वाला, माने उनको इत्मीनान होगा कि महाकौशल तो कब्जे में है, इधर की तरफ जाओ। देखिए, और बहुत सारा प्रश्नों के उत्तर तो इनके नेताओं ने दे दिए राहुल गांधी जी की यात्रा के बारे में, तो इसलिए अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है कि यूं निकल कर जाने से मैं तो सवाल पूछा गया। अरे सवाल पूछा गया, मैं चिंतित नहीं हूँ, भैया जवाब पूछा, जवाब दे दूं, प्लीज। नहीं तो मैं तो जवाब देना पसंद नहीं करता, एक एक करके मैं तो जवाब दे। दर्शक बड़ा इरिटेट होता है इस तरह के शोर से। बारे में पूछा गया है, कोई नहीं, अब दोनों एक दूसरे को नहीं बदलेंगे, अपनी बारी। हमारे लिए मजाक का विषय है, इससे क्यों मिल रहा है, रजनीश जी की बात, रजनीश जी बोलिए। देखिए, हमसे तो पूछा गया इसलिए हम बता रहे हैं, हमारे लिए तो मजाक का विषय है। सवाल ये, हाँ ठीक है, ठीक है कह रहे हैं भाई वो, ठीक है, अरे हो गया भैया, हो गया, चलो बात, खुश रहो, मस्त रहो। सवाल ये है कि आप यहां से जाएं या वहां से जाएं, लेकिन आप डिलीवर क्या करते हैं? ये 2022 का मध्य प्रदेश है, आपने 15 महीनों में क्या किया और आपने यूपीए के समय क्या किया, और आज भी कांग्रेस पार्टी के नाते आज आप क्या कर रहे हैं? सवाल ये है, इसीलिए ये घूम के कहीं भी निकल जाए, जहां से होकर गुजर भी गए, वहां भी कोई असर नहीं है। अब अवनीश जी को, अवनीश जी, शर्मा साहब तो चलिए बिल्कुल निरपेक्ष व्यक्ति, मैं भी निरपेक्ष व्यक्ति हूं। आकलन हम दोनों का ये है कि इतना खंडित कर दिया इन लोगों ने, भले उसके पीछे राजनीति हो, जो ट्राइबल खंडित है, जो एक तरफ आपके तरफ गया था वो अब वो ये तय नहीं है कि आपके तरफ वापस आएगा। तो क्या राहुल जी की उधर एंट्री कराने से कुछ हमारे तरफ आया? देखिए, हम गया भी बहुत रजनीश जी, वो पूरी संख्या के नाम 18 में गया था, 19 में वापस आया। देखिए, हम इतना मानते हैं कि नगरीय निकाय में आया, कितनी भी बात कर लें, लेकिन नेमावर की घटना इनके माथे पर कलंक है। नीमच की घटना जहां आदिवासी को घसीटा गया वो कलंक है। आप रानी कमलापति के नाम पर स्टेशन बनाते हो, 50 किलोमीटर दूर जाओ तो उनके महल पर जर्जरता छाई है। आप वहां तो, अरे अगर आप में इतनी काम करने की आपकी मानसिकता होती, अगर नेक विचार होते, अरे साहब हम इस तरह की राजनीति नहीं करते, हम नाम बदलने की राजनीति नहीं करते। रानी कमलापति का नाम हो गया तो अच्छा, ट्राइबल है आपके साथ, रजनीश जी प्लीज, रजनीश जी प्लीज, रजनीश जी प्लीज, अरे रजनीश जी सवाल तो ले लेना, अरे मुझे तो असहाय मत करिए प्लीज, रजनीश जी प्लीज, बुंदेला जी, अरे आओ ना महाराज आपके पास। रजनीश जी ये बताइए पहले, रजनीश जी ट्राइबल आपके साथ है या नहीं? बात करिए, कौन सा नया उद्योग रोकूंगा दोनों मेहमानों का। अमूमन मैं अपने शो में कोशिश करता हूं कि ऑडियो डाउन की नौबत नहीं आए, प्लीज एक एक करके बात करें। शर्मा साहब के पास एक बार फिर से चलेंगे। शर्मा साहब, ये ट्राइबल आपको लगता है कि अभी जो जिस तरह के जो हालात बन रहे हैं अभी इस उसमें, अब वो बहुत जागरूक भी बहुत है, मैं भी उसी इलाके से आता हूं, मैं देखता भी हूं कि उसके अंदर जागरूकता है। इन रैलियों, सभाओं और नाम बदलने से उसको फर्क पड़ेगा आपको लगता है? देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं, 100 सुनार की एक लोहार की। देश का राष्ट्रपति आदिवासी बना है और आदिवासी राष्ट्रपति के बारे में कहां से टिप्पणियां नेगेटिव आ रही हैं, कहां से स्तरहीन टिप्पणियां आ रही हैं, ये सारी चीजों को आदिवासी कम से कम समझता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि आदिवासियों की पॉलिटिक्स करते समय आदिवासियों के प्रति संवेदना की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बात महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो सबसे पॉजिटिव होने वाला है वो है कि गैर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष हो रहा है, लेकिन सबसे नेगेटिव होने वाला ये है कि कांग्रेस का जो कंट्रोल है, यानी कि मध्य प्रदेश की समस्या का कंट्रोल कौन करेगा। आप प्रवीण जी विचार करिए कि क्या कांग्रेस के हमें 30-32 बरस हो गए, आपको भी लगभग इतना समय हो गया, कभी आपने कांग्रेस विधायक दल में विधायक दल की बैठक से पहले नेता चुनते हुए देखा है?
और एक लाइन का प्रस्ताव होता है कि हमारा जो है नेता सोनिया जी चुन करके भेजेंगे या हाईकमांड चुन करके भेजेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि विधायक दल ने कमलनाथ को अगला नेता चुन लिया। इसका तात्पर्य क्या है? हाईकमान कमजोर जवाब है। अवधि जी, हम जवाब। ये संदेश जब हम लेकर के जाते हैं तो जनता में विश्वास और अविश्वास के बीच की खाई मिलेगी, जिसका हमें लाभ हानि के रूप में समीक्षा करने का जरूर करिए भाई। पड़ेगी। अवनीश जी जवाब लेते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात जी, बोल रहे हैं आप। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक सुरेश शर्मा जी से कहूंगा साहब कि राष्ट्रपति को किसी दल का मत बनाइए। आदिवासी का किस वर्ग का है? पहले भी दलित वर्ग के राष्ट्रपति बने हैं, ज्ञानी जैल सिंह थे और भी कई थे। हमने कभी उस चीज को आप उसका राजनीतिकरण नहीं किया, लेकिन याद कर रामनाथ कोविंद जब बने थे तब 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 बार कहा था अमित शाह ने दलित राष्ट्रपति। तो मैं निवेदन करूंगा कि कृपया राजनीति का स्तर हम ऐसा ना करें कि हम राष्ट्रपति के पद को अगर हम किसी जाति विशेष में बहुत अच्छी लगती है स्टूडियो की बातें वैसे। हाँ बोलिए। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी में जो चुनाव हुए हैं उससे भाजपा का एक आज जो मुद्दा था ना प्रवीण जी, एक राजनीति का जो मुद्दा था, इनका मुद्दा खत्म हो गया है। और विधायक दल किसको नेता चुनता है किसको नहीं नेता चुनता, मुझे लगता है किसी एक राजनीतिक दल का वो उनका अपना विषय है। बाकी मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तत्परता से हर एक कार्यकर्ता बूथ वाइज जाकर काम कर रहा है। आप दिखे भी तो सर, अगर इनके सर देखने के लिए भले आप इवेंट बोलो, मुझे लगता है प्रवीण जी देखने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा एक चश्मा जो होता है ना, चश्मा नहीं है रंजीत जी, रंजीत जी चश्मा नहीं है भाई आपके पास, इसलिए नहीं अच्छा है ना। देखिए क्या है, अपने प्रतिपक्षी राजनीतिक दल के बारे में आपको कोई गलतफहमी बनी रहे। हम कोई कांग्रेस कार्यालय में थोड़ी बताना है हमें कि हमने कितना काम किया और कितना हमारा संगठन मजबूत है। हमारा संगठन जनता के बीच में है या नहीं है, आप लोग विश्लेषण करते हैं, आप लोग जानते हैं, समझते हैं। हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है या किसी दूसरे मोड़ पर है तो आप लोग जानते हैं, समझते हैं, और उसको हम भी समझते हैं क्योंकि कार्यकर्ता के साथ संबंध है। कार्यकर्ता कितना प्रसन्न है, कार्यकर्ता कैसे काम कर रहा है, जनता कैसी है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं। ये लोग कार्यकर्ताओं की ये लोग कहां रहते हैं? ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। और आज भी इनके पास में नीति नहीं है, इनके पास में कांग्रेस की अपनी विचारधारा नहीं है, इनके पास में योजनाएं नहीं है। आज भी अलग यात्रा थी भाई, वो धार्मिक यात्रा थी दिग्विजय सिंह जी की। दिग्विजय सिंह जी की संगठन जोड़ो यात्रा थोड़ी थी। जब आप गाली देते हैं बीजेपी वाले कांग्रेस के तो नेता धार्मिक यात्रा क्यों कांग्रेस के जीते नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस विचारधारा से हट चुकी है। आज राहुल गांधी की 3,500 किलोमीटर नहीं बची है। आपका कोई नेता चल रहा कांग्रेस के नेता कह रहे है और हैं। हम तो साफ कहते हैं आपका भी स्वागत है, आइए ना राहुल जी की भारत जोड़ो बिल्कुल यात्रा नहीं जाना। ठीक है, शामिल होइए। एक बार तीसरे मेहमान करूंगा, माफ कीजिए, शर्मा साहब के पास जाऊंगा, रंजीत शर्मा साहब के पास जाऊंगा। शर्मा साहब, जो पूरी जो बात इस पे चल रही है वो इसी बात पे चल रही है कि क्या दौरे, क्या यात्राएं, ये सब जो आयोजन है इससे वोटर का मानस बदलता है। आपको लग रहा है क्या कि अगर ज्यादा रैलियां करने लगे कांग्रेस भी तो बदलेगा मानस, या फिर दूसरी बात जो कल अमित शाह जी बोल गए उसे फिर से यहां पर उद्धृत करूंगा कि उन्होंने कहा कि पिछले बार जैसी गलती नहीं करना, मोदी जी को याद रखना। तो आपको लगता है विधानसभा चुनाव में भी बड़ा चेहरा मोदी जी ही होंगे? इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मध्य प्रदेश में मोदी जी के चेहरे का उपयोग किया जाएगा। इसमें कोई मुझे नहीं लगा कि किसी भी प्रकार का संशय, क्योंकि चीज ये है कि 17 साल 18 साल कोई भी यदि व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहता है तो बार बार देखा हुआ चेहरा है, बार बार सुनी हुई बातें हैं, तो जनता का जो एक सीधा प्रभाव होता है उसमें कहीं कहीं क्षरण होता है। इसको कोई माने या न माने, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं। इसलिए नरेंद्र मोदी की एंट्री अनिवार्य है मध्य प्रदेश में अगली बार सरकार बनाने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं रजनीश जी की लगभग बातों से सहमत होते हुए भी एक बात कहूंगा कि कार्यकर्ता के जो 4 कदम उठा करते थे, अब मैं नहीं मानता कि 4 कदम उठते होंगे, उसके कम से कम 2 कदम उठ। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त पूरी तरह हाथ से फिसल चुका। इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसे मैंने जिस बात से शुरुआत की थी उसी पर खत्म करूंगा कि ये कितने भी तरह के आयोजन होते रहे, वोटर का एक मानस होता है, वो तय कर लेता है, कई बार तो पहले ही तय कर लेता है कि अगर अगला चुनाव आना है तो वो किसकी तरफ जाएगा, होगा क्या, ये भविष्य के गर्त में है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए IND 24।